डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है? हमारे पास ये जो सारे प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं अगर हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं होता, तो वो जो हम नई प्रॉपर्टी करें उससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, यानी हम अपने जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए हम नए नए फॉर्मूलाज और नई नई प्रॉपर्टी निकालते हैं। ठीक, अब है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये गामा फंक्शन से रिलेटेड है। ये गामा फंक्शन का डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या है? गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू गामा एन ओवर 2 है, और पावर में क्या है? 2n-1 और गामा 2m। कंडीशन क्या है? m ग्रेटर देन 0। अब इसको हम प्रूव करना शुरू करते हैं। दो इक्वेशंस है हमारे पास। पहली क्या है? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक, दूसरी क्या है? बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब अब देखें, यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ फिर वही चीज हमने लगाई जो पिछले में लगाई। क्या कि बीटा एम एन है, ये भी बीटा एम एन है। इन दोनों को कंपेयर करें तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? इसके। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हमने क्या बनाया? इक्वेशन 3। अब क्या करना है? अब ये जो इक्वेशन 3 है इसमें पुट करें n इक्वल टू 1/2। n इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1। n 1/2 आ जाएगा तो 1 - 1 0, तो कुछ भी 0 हो तो हमें क्या देगा? 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 2 0 टू π/2 साइन थीटा 2m - 1 d थीटा। अब राइट साइड पे आए, क्या डालना है? n इक्वल टू 1/2। यहाँ डलेगा हमारे पास 1/2, यहाँ भी 1/2, क्या बन जाएगा? गामा m गामा 1/2 ओवर m प्लस 1/2। गामा 1/2 हमारे पास हमने क्या प्रूव किया पीछे? √π। ठीक है, ये पाई हमने लगा दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में, तो हमें क्या मिल गया? इक्वेशन 4 मिल गई। ठीक, गामा एन की जगह पे हमने 1/2 लगाया। गामा 1/2 हमारे पास है इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हमने वो लगा दिया। ठीक, अब इक्वेशन 3 में ही पीछे जो इक्वेशन 3 है हमारे पास, ये वाली, ये इक्वेशन 3। ठीक है, इसी में हमने क्या पुट करना है? n की जगह पे m पुट कर देना। जहां जहां इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है? m है। ठीक है, n है, वहां वहां हमने m पुट कर देना है। अब इसको पुट करें तो क्या बनेगा? क्या पुट करें? n की जगह पे m पुट करें। साइन थीटा 2m - 1 कॉस थीटा, यहाँ n था। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? m और d थीटा। ठीक है, गामा m, यहाँ n की जगह पे हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन 3 में? m। और अब गामा m प्लस m। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने n की जगह m पुट कर दिया हर जगह। हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमने पुट किया है m। ठीक, हमारे पास साइन थीटा 2m - 1 है और कॉस थीटा 2m - 1 है। ठीक, पावर हमारे पास सेम है। क्या हम करते हैं? बेस को मल्टीप्लाई किया और पावर हमने लिख दी। ठीक, ये मैथ्स का रूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, फंक्शन पे हमारे पे। और राइट साइड पे क्या है? दो हमारे पास गामा थे, गामा एम, वो स्केयर हो गए, और नीचे क्या था? m प्लस m। हमें क्या मिल गया? गामा 2m। अब देखें 0 टू π/2, 2 हमारे पास बाहर है। अब ये जो है इसको हमने कुछ करना है, इसको हमने साइन 2 थीटा बनाना है।
वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। अब इस रिलेशन पे आई, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ नीचे 2 था हमारे पास, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, वो अपनी पावर 2 है, -1 के साथ क्या आ गया, इंटेग्रल से बाहर। ठीक, और यहाँ हमारे पास क्या बन गया, साइन 2 थीटा। बाकी सब कुछ हमारे पास इक्वेशन में ऐसे ही रहा। क्या करें, हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए साइन 2 थीटा है, ठीक है, 2 थीटा को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम 2 थीटा को सिंप्लीफाई कर दें, तो क्या लगाएंगे, 2 थीटा इक्वल टू टी। ठीक है, एक तरह से हमने सपोज कर लिया है कि हम करते हैं 2 थीटा इक्वल टू टी, ताकि हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा सकें। 2 थीटा इक्वल टू टी लगाएंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 डेरिवेटिव लें, 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहां से आप डी थीटा निकाले तो हमें क्या मिलेगा, डी टी बाई 2। लिमिट्स देखें, थीटा हमारे पास क्या है, 0। अगर थीटा हमारे पास अगर थीटा हमारे पास 0 है, अगर थीटा हमारे पास 0 है तो टी हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक, अगर थीटा हमारे पास पाई बाय 2 है तो हमें क्या मिलेगा, ये पाई बाय 2 आप यहाँ लगाएं तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमें टी क्या मिलेगा, इक्वल क्या है, 2 थीटा था हमारे पास, ऊपर देखें, ऊपर देख लें इक्वेशन को एक दफा, 2 थीटा है। ठीक है, इस 2 थीटा को हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमने क्या लिया, 2 थीटा इक्वल टू टी। टू थीटा इक्वल टू टी। ठीक है, डेरिवेटिव ले लें, 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक, लिमिट देखें, थीटा 0 से थीटा 0 होगा तो हमारे पास टी क्या होगा, 0। अच्छा, और थीटा पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 लगाएं इधर तो टी क्या मिलेगा हमें, पाई। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन जो पीछे मैंने आपको दिखाई, यहाँ क्या था, 2 थीटा था, यहाँ डी थीटा था, 2 थीटा की जगह टी लगाया। ठीक है, डी थीटा की जगह डी टी बाय 2 लगाया। ठीक, और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो वैसे ही है। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, ये हमारे पास दोबारा से थीटा और डी थीटा क्यों आया, हमने जो है प्रॉपर्टी है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास अगर एफ ऑफ टी है डी टी, पीछे हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी वाई, ये प्रॉपर्टी है। अगर हम टी को थीटा से रिप्लेस कर दें इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो हमारे पास फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और बाकी बच गया साइन टी 2m-1 और डी टी। इंटेग्रल की एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ बचे 2 पाई जो है, ये पाई नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2a है, 2 पाई नहीं है, ये आप इसको लिख लेंगे अपने पास। ठीक है, इस मिस्टेक को, प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो और अगर उसकी हमारे पास लिमिट हो 0 to 2 पाई, इंटेग्रल की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और हमारे पास अगर हमारे पास एफ एक्स हो 2a-x, यहाँ भी बचे थीटा नहीं, यहाँ ये लगाना। ठीक है, ये आप जो मिस्टेक्स हैं एक दो अपने पास नोट कर लें, यहाँ भी क्या है, 2a है। ठीक है,
अब देखें हमारे पास पीछे फंक्शन क्या है, साइन थीटा। हमारे पास फंक्शन है साइन थीटा हमारे पास। अगर हम इसके रिस्पेक्ट से देखें, अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखें, ये वाली लिए लगाते हुए इंटेग्रल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 0 to 2a, ठीक। हमने वहां क्या लगाया है, 0 to पाई। हमारी लिमिट क्या है, पिछली जो इक्वेशन है उसकी 0 to पाई। यहाँ क्या है, 2a, यानी आप जो है हमारे पास a है उसको समझे हमारे पिछली इक्वेशन में पाई है, ठीक है। तो अगर हम उस पाई को लेना चाहें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा, थीटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस पाई इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको हमने यूज किया है और हमने अपनी लिमिट्स इस्तेमाल की हैं। इसने हमें क्या कहा कि अगर हमारे पास 2 थीटा हो, यहाँ 2 थीटा माइनस एक्स हो, तो हमने इसको क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या है, यहाँ फंक्शन हमारा पीछे क्या है, साइन थीटा है, मगर उसकी लिमिट यहाँ हमारे पास क्या बन रही है, पाई। 2a की जगह पे पाई है, ठीक है। यानी हम उसको लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई। तो वो हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा के इक्वल। मैं क्या कहना चाह रही हूं कि हमारे पास एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। इसको हमने 2f(x) dx बनाना है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। यानी साइन थीटा डी थीटा है, उसको हमने 2 साइन थीटा डी थीटा बनाना है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारी पहले लिमिट क्या है, हमारी जो ऊपर जो हमने लिमिट लगाई है वो क्या है, 0 to पाई, ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ देखें 0 to 2a है लिमिट, तो हमारे पास 0 to a लिमिट हो जाएगी। अगर हम ये वाला a निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, पाई/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास पाई है, ठीक। अब हमने a निकालना है, तो इस पाई को इक्वल टू 2a करें तो a हमें क्या मिलेगा, पाई/2, ये लिमिट आ जाएगी। क्या है, पिछली इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ हमने बनाना है 2, ठीक है, बाय 2, 0 to पाई/2 और साइन थीटा 2m-1 d थीटा। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी यूज की है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 f(x) dx। क्या है, 0 to 2a हमारी लिमिट है और इसकी लिमिट है 0 to a। अगर हम 2a को इक्वल टू पाई रखें, 2a यहाँ है हमारे पास, पाई पिछली इक्वेशन में, तो हमारे पास a क्या निकल आएगा, पाई/2। यानी हमारा फंक्शन है 0 to 2a f(x) dx। f(x) साइन थीटा लगाएं तो हमारी जो लिमिट ये क्या होगी, पाई/2, ठीक है। a हमारे पास आ जाएगा पाई/2, 0 to पाई/2 f(x) dx, ठीक है। अगली इक्वेशन पे अगली इक्वेशन पे चलें। 1/2m-1 वैसे ही रहा। अब बाहर हमारे पास क्या लग गया, 2। पीछे जो फॉर्मूला लगाया उसने हमें क्या बताया, 2 हमारे पास आ गया, 0 to पाई/2 लिमिट आ गई, a हमने निकाला, 2a था, ठीक है, इक्वल टू पाई किया, a निकल आया, वो हमने लगाया, और f(x) dx, ठीक है, साइन थीटा 2m-1 d थीटा, ठीक। अब हमारी राइट हैंड साइड वैसे रही। अब ये चीज देखें, ये चीज सारी हमारी किसके बराबर है, पीछे जो हमने रिलेशन प्रूव किया था, एक पिछला पिछला जो रिलेशन हमने, डुप्लीकेशन रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये पीछे हमने प्रूव किया। आप इसको ना पीछे पीछे करके इसको देख लेंगे, ठीक है। क्या है ये, हमारे पास क्या बन रहा है, गामा m, ठीक है, गामा m और √पाई/m + 1/2, ठीक है। पीछे आप पिछली इक्वेशन जो है ना, इसी के डेरिवेशन में पड़ी है इक्वेशन, ठीक है, उसमें से आप ये ले लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसके बराबर है हमारे पास, ये हमने लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करें।
अच्छा, देखें ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा। राइट हैंड साइड पे जाएं, ये वाली इक्वेशन आपने इसको रीअरेंज करके ना ये इक्वेशन निकाल लेनी है और हमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने प्रूव करना था।